दोस्तों, एसपी साहब अपनी गाड़ी से उदयपुर घूमने जाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और एक बेटी भी होती है और उनका ड्राइवर भी होता है। वो बड़े ही मस्ती करते हुए जा रहे थे। उनकी बेटी गाड़ी की सीट पे ही बैठकर खेल रही थी। तभी उनकी बेटी का हाथ किसी तरह कट जाता है। यह देखकर पति पत्नी दोनों परेशान हो जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर देखो, अगर आसपास कोई हॉस्पिटल है तुम जरा गाड़ी रोक देना। यह सुनने के बाद जो ड्राइवर होता है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करता है कि भाई साहब, क्या इधर नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है? तब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब, यहीं नज़दीक में एक सूर्या हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाकर इलाज करा सकते हैं। तब एसपी साहब अपनी बच्ची को गोद में लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो अपनी बच्ची के बारे में बताते हैं कि इसका थोड़ा सा हाथ कट गया है, आप इसका बैंडेज कर दीजिए। मगर जो डॉक्टर होता है वो ना तो उसका बैंडेज करता है, ना ही उसे कोई दवाई देता है, बल्कि ढेर सारे जांच लिख देता है और कहता है, आप इसका जांच करा लीजिए पहले, इसके बाद ही इलाज होगा। इस पर एसपी साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब, इसे मात्र छोटी सी कट ही तो लगी है, फिर आप इतना जांच क्यों करा रहे हैं? इस पर डॉक्टर समझाते हुए कहता है, देखिए, अगर आप जांच करा लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। उसके बाद एसपी साहब कोई बहस नहीं करते और जांच कराने में लग जाते हैं। वह धीरे धीरे करके सारे जांच कराते हैं। इस पर पत्नी भी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है, मेरी बेटी का थोड़ा सा हाथ ही तो कटा है, इस पर इतना जांच कराने की क्या ज़रूरत है? तब एसपी साहब उसे भी समझाते हुए कहते हैं, अगर हम जाँच करा लेंगे तो हमारे लिए अच्छा ही तो होगा। सारे जांच हो जाने के बाद 2 घंटे बाद रिपोर्ट लेने जाते हैं। जैसे ही रिपोर्ट लेने जाते हैं तो वह काउंटर पे जाके ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, मगर जो काउंटर पे बैठा व्यक्ति होता है वह कहता है कि साहब, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, यहाँ तो कैश चलता है। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति उसी हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का इलाज करा रहा था और इसके इलाज के लिए अपने खेत को बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर काउंटर पे खड़ा था जमा करने के लिए। यह सब देखकर एसपी साहब बहुत हैरान थे और वो चुपचाप देख रहे थे। जब बूढ़ा व्यक्ति पैसा जमा कर रहा था तो उसने कहा, साहब, मेरी पत्नी कैसी है? तो काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था वो कहा, देखो, आपकी पत्नी कल ही डेथ कर गई है। तो इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, साहब, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई? तो काउंटर पर बैठा व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब ने मना किया था, उन्होंने कहा था पहले सारे पेमेंट करा लेने होंगे, इसके बाद ही कोई खबर देना होगा और डेथ सर्टिफिकेट भी उसके बाद ही तुम देना। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो उनके गुलाम में ही यहाँ काम करता हूँ। बूढ़े व्यक्ति और उस काउंटर की सारी बातें एसपी साहब चुपचाप सुन रहे थे। काउंटर पर बैठा व्यक्ति सारे पैसे बूढ़े से ले लेता है और उसे एक डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। डेथ सर्टिफिकेट लेते ही वह बूढ़ा आदमी फुट फुट कर रोने लगता है। ये सारी घटनाओं को एसपी साहब देख रहे थे और बहुत ही अचंभित थे। वो सोच रहे थे, ये हॉस्पिटल है या पैसे उगाने का पेड़ है? फिर वो मन में सोचते हैं, मुझे इस सब से क्या, और चुपचाप वहाँ से चल देते हैं। अपनी बेटी और पत्नी के पास आकर कहते हैं, तुम लोग ज़रा बैठो, मैं बाहर से कैश लेकर आता हूँ। और वो एटीएम के पास जाने लगते हैं। जब वो एटीएम के पास जा रहे थे तभी रास्ते में एक बच्चा जच्चा वाला वार्ड पड़ता है। उन्होंने वहाँ देखा कि एक महिला का बच्चा होने वाला था। नर्स कह रही थी डॉक्टर से, डॉक्टर साहिबा, इसका तो नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। उस पर डॉक्टर ने जोरदार तमाचा मारा उस नर्स को और कहा, बेवकूफ़, अगर हम सभी का नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? हम तो ठप पड़ जाएंगे। तब डॉक्टर कहती है, इसके पेट पर तुम कस के कपड़े बांध दो ताकि बच्चे नॉर्मल ना हो सके, और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो कि इसका बच्चा पेट में फंसा हुआ है, अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन न हुआ तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द 50,000 रुपये की जुगाड़ करने होंगे। यह बात सुनकर नर्स थोड़ा दुखी होती है, मगर वो भी क्या कर सके। वह उसके परिवार वालों को सूचित कर देती है। अब एसपी साहब को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि यह हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़े तो एक महिला को लाश के पास बैठे रोते बिलखते हुए देखा। वह महिला ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, तुम तो चले गए, मगर अब मैं कैसे रहूँगी और अपनी जवान बेटी का पालन पोषण कैसे करूँगी? जो भी पैसे थे वो सब तुम्हारे इलाज में मैंने लगा दिए, अब उसकी शादी कहाँ से कर पाऊँगी? कहाँ से मैं पैसे लाऊँगी जिससे अपनी बेटी की शादी कर पाऊँगी? यह सब कहकर वह दहाड़े मार कर रोने लगती है। तभी वहीं पर एक कंपाउंडर आता है और उस महिला को डेथ सर्टिफिकेट पकड़ा देता है और कहता है, अब अपने पति को ले जाओ और उसका दाह संस्कार करो।
अब यह सब देखने के बाद एसपी साहब को बहुत गुस्सा आता है और मन ही मन ठान लेते हैं कि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सभी को इस तरह लूटते रहेंगे। मेरी बेटी के भी हाथ में थोड़े से ही कट लगे थे और इन्होंने इतना सारा जांच लिख दिया जिसमें 2000 से ऊपर रुपए लग गए, यानी कि सभी को ये इसी तरह लूट रहे हैं। ये सारे लुटेरे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, अब इन्हें मैं सबक सिखा कर ही रहूँगा। तब उस महिला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, देखो बहन, तुम रो नहीं, तुम शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करके गया है। उस महिला को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारे पति को इंसाफ मिल पाएगा। वह महिला इस बात पे राजी हो जाती है और वो कहती है, साहब मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। तब वो अपना पूरा प्लान उसे बताते हैं और कहते हैं, देखो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो मुझे दे दो। वह महिला दे देती है। उसके बाद एसपी साहब उस लाश के पॉकेट में डेथ सर्टिफिकेट डाल देते हैं और उस लाश को अपनी गाड़ी में रख कर चल देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वह एसपी साहब जो हैं वो लाश को तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए हॉस्पिटल में आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई बहुत ही सीरियस है। इस पर डॉक्टर साहब कंपाउंडर को बुलाते हैं और फटाफट उसे आईसीयू में भर्ती कर देते हैं। एसपी साहब डॉक्टर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, साहब चाहे जितना भी पैसा लग जाए, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जितना भी खर्च होगा मैं देने को तैयार हूँ। इतना सब सुनने के बाद डॉक्टर कहता है, आप घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छा किए कि हमारे हॉस्पिटल में आ गए, आप सही जगह आए हैं, अब आपका भाई बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मरीज के पास 2-3 डॉक्टर रहते हैं और वो उसका इलाज करने का नाटक करने लगते हैं, जबकि वो पहले से ही एक लाश था। फिर भी डॉक्टर इलाज करने का नाटक करना शुरू कर देते हैं, मगर उन डॉक्टरों को क्या पता कि इस लाश के साथ पहले ही नाटक हो रहा है। आपस में डॉक्टर फुसफुसाने लगते हैं। एक डॉक्टर कहता है, ये तो मरा हुआ है। इस पर दूसरा डॉक्टर कहता है, ये मरा हुआ है, इस बात की जानकारी सिर्फ हमें है, दूसरों को थोड़ी ना है। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है और एसपी साहब से कहता है, देखिए मरीज की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, आपको जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। एसपी साहब कहते हैं कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, बस आप उसका इलाज कीजिए, मैं पैसे का जुगाड़ अभी कर देता हूँ। अब इसी बीच डॉक्टरों का नाटक चालू हो जाता है। कोई डॉक्टर अंदर जाता है तो कोई बाहर निकलता है, कोई ग्लूकोज लेके जाता है तो कोई कुछ लेकर जाता है। तभी एक नर्स आती है और एसपी साहब को दवाई की पर्चा पकड़ा कर चली जाती है और कहती है, प्लीज़ दवाई जल्दी लेकर आइए। अब एसपी साहब अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वह पर्चा लेकर काउंटर पर जाते हैं और दवाइयाँ लेकर उसका बिल उस मरीज के नाम से कटवा देते हैं। डॉक्टर साहब उस दवाई को ले जाकर नर्स को दे देते हैं। नर्स अंदर ले जाती है और फिर दूसरी नर्स को पकड़ा देती है और कहती है, ले जाओ काउंटर पर इसे देकर और पैसे लेकर आओ। एसपी साहब अब काउंटर पर जाकर एडमिट स्लिप ले लेते हैं और दवाइयों का स्लिप और डॉक्टरों का भी स्लिप ले लेते हैं, और वो सारे स्लिप उस मरीज के नाम पे ही था जो पहले ही डेथ कर चुका था और उसके पास डेथ सर्टिफिकेट भी थे। तभी एक डॉक्टर आता है और एसपी साहब से कहता है, देखिए हम उसका इलाज तो अच्छे से कर रहे हैं, अभी उसकी स्थिति जो है वो सुधर रही है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तभी डॉक्टर कहता है कि देखिए मैं एक बड़े डॉक्टर को जानता हूँ, वो अगर आ गए तो आपके भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर उनका फीस थोड़ा ज़्यादा है। इस पर एसपी साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब पैसे की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आपको जिसको बुलाना है उसे बुला लीजिए, बस मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। इस पर वो डॉक्टर कहता है, तब आप काउंटर पर जाकर 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, मैं उस डॉक्टर को आज ही बुला लेता हूँ। 15 मिनट के बाद ही एक डॉक्टर आता है और आते ही एसपी साहब से मिलता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ तो आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब वो डॉक्टर अंदर जाता है तो देखता है कि वो मरीज तो पहले से ही मरा है। इस पर दूसरे डॉक्टर उसे सारी बात बताते हैं और वह चुपचाप अपना कमीशन लेकर चला जाता है। धीरे धीरे करके एसपी साहब से 6 लाख रुपए उन्होंने वसूल कर लिए थे। तभी एक नर्स आकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब लाश में से अब बदबू आने लगी है, अगर आपने कुछ नहीं किया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और मुरझाए हुए चेहरे से एसपी साहब से कहते हैं, देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर फिर भी आपके भाई को बचाया नहीं जा सका, इसलिए सॉरी। तभी एसपी साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब ज़रा रुक तो जाइए, मुझे कुछ आपको दिखाना है। इसके बाद वो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर को दिखाते हैं और कहते हैं, ये डेथ सर्टिफिकेट जो है इसी व्यक्ति का है जो आपके हॉस्पिटल ने दिया था।
इसके बाद भी आप लोगों ने इसका इलाज किया और इतने सारे पैसे ऐंठे, यहाँ तक कि दवाई के पैसे, जांच के पैसे और आप लोगों का फीस सब मिलाकर मैंने 6 लाख रुपए जमा किए और आपने इस लाश का इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। एसपी साहब सारे स्लिप उस डॉक्टर को दिखा देते हैं और कहते हैं, अब मैं जा रहा हूँ मीडिया के पास, सबको चीख चीख कर बताऊंगा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में लाशों का भी इलाज किया जाता है। इतना सब सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देखिए, आप आखिर हमसे चाहते क्या हैं? अगर कुछ चाहते हैं तो आप बताइए। इस पर एसपी साहब कहते हैं, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो 6 लाख लिए हैं उसे डबल करके मुझे दे दीजिए और इस महिला को पूरे 50 लाख दीजिए ताकि इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। इस पर डॉक्टर कहते हैं, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से जल्दी से ला सकते हैं, हमें तो कोई ना कोई उपाय करना होगा। तब एसपी साहब कहते हैं, आप कुछ भी कर लो लेकिन पैसे तो हमें चाहिए। इस पर डॉक्टर सारे मीटिंग करते हैं और जिसके पास जितना होता है वो सारे डॉक्टर कैश ला के उस एसपी को दे देते हैं। एसपी साहब अपने 6 लाख लेकर उसके बाद जो भी बचता है उस महिला को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ बहन, अपनी बेटी का परवरिश करो और उसका खूब धूमधाम से शादी करना। इसके बाद डॉक्टरों से कहते हैं कि इस धरती पे कोई भगवान है तो वो तुम लोग हो। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम भगवान के रूप में यहाँ राक्षस बने बैठे हो। यह सब सुनने के बाद डॉक्टर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। इस पर एसपी साहब कहते हैं, मैं किसी को माफ़ नहीं करता क्योंकि मेरा वसूल माफ़ करना नहीं है। और उसके बाद अपना आई कार्ड दिखाते हैं। जब डॉक्टरों को पता चलता है कि ये एसपी साहब हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। एसपी साहब उस हॉस्पिटल पे ताला लगवा देते हैं और सारे डॉक्टरों का पर्दाफाश कर देते हैं मीडिया के सामने कि ये लोग किस तरह के इलाज किया करते हैं। इनके हॉस्पिटल में तो लाशों का भी इलाज हुआ करता है। वो सारे सबूत भी मीडिया वालों को दिखाते हैं। जब यह खबर पूरे देश भर में फैल जाती है तो देश की जनता में आक्रोश हो जाता है और वो जाकर हॉस्पिटल को जला देते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर मिलते हैं उन्हें भी खूब मार पीट करके उनका हाथ पैर तोड़ देते हैं। दोस्तों, एक अकेला एसपी पूरे डॉक्टर को हिला कर रख दिया, पूरे हॉस्पिटल को ही उखाड़ कर रख दिया। तो क्या हम सभी मिलकर इस अपराध के खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकते? तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।